अस्सलामुअलैकुम। लेट्स स्टार्ट विद today's लेक्चर। अच्छा जी, कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पूरा मैकेनिज्म अंडरस्टैंड किया था कि किस तरह से हमारे पास ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और हमारे पास ट्रांसपोर्ट ऑफ जस्ट अ सेकेंड, we basically discussed the transport of carbon dioxide and the transport of oxygen, how हमारे पास वो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज इनसाइड दी आरबीसी, उसके बाद हमारे पास कार्बोनिक एसिड फॉर्मेशन होती है, तो स्प्लिट करता है हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट आयन में। बाइकार्बोनेट आयन बाहर डिफ्यूज करता है और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को स्टेबलाइज करने के लिए क्लोराइड आयन अंदर शिफ्ट करता है, जिस फिनोमिना को हम क्या बुलाते हैं? क्लोराइड शिफ्ट बुलाते हैं। ठीक है, वी स्टडीड अबाउट दैट। सही है, ओके। और फिर हमारे पास जब क्लोराइड शिफ्ट हो जाता है तो हमारी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी स्टेबलाइज हो जाती है। सबसेक्वेंटली हमारे पास जो हीमोग्लोबिन है उसकी एक स्ट्रॉन्ग अफिनिटी होती है टुवर्ड्स व्हाट? टुवर्ड्स हाइड्रोजन इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन। तो जब H प्लस आयन जो होता है वो हमारे पास क्या कहते हैं, फॉर्म करता है बाय द ब्रेकिंग डाउन ऑफ कार्बोनिक एसिड, तो हमारे पास हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन से डिसोसिएट करके हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना के क्या बन जाता है? हीमोग्लोबिनिक एसिड बन जाता है। हमारे पास होता क्या है? हीमोग्लोबिनिक एसिड बन गया और ऑक्सीजन जो है वो सेपरेट हो गई हीमोग्लोबिन से, राइट? तो ये ऑक्सीजन अब डिफ्यूज कर जाएगी इनटू आवर रेस्पिरेटिंग टिश्यूज। तो ये हमने कल पूरा मैकेनिज्म अंडरस्टैंड किया था। इफ आई आस्क यू गाइस वन क्वेश्चन, हो क्या रहा है? कल हमने ये क्विकली एक समरी भी बनाई थी कि कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करती है कहाँ पर? कार्बन डाइऑक्साइड आरबीसी में एंटर करती है, जिसकी वजह से फिर हमारे पास होता क्या है? ये पूरा एक रिएक्शन जो भी हमारे पास फिनोमेना है ये स्टार्ट होता है। कार्बोनिक एसिड फॉर्मेशन होती है, जो फिर हमारे पास ब्रेक डाउन होता है इनटू हाइड्रोजन आयन एंड बाइकार्बोनेट आयन। फिर उसके बाद हमारे पास जैसे ही हाइड्रोजन आयन फॉर्मुलेट होता है, हमारा जो हीमोग्लोबिन है इट हैज अ स्ट्रॉन्ग अफिनिटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन आयन, तो वो ऑक्सीजन को से रिमूव ऑक्सीजन को अपने आप से डिसोसिएट करवा देता है और हाइड्रोजन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होकर हीमोग्लोबिनिक एसिड फॉर्मुलेट कर देता है और फिर ये जो ऑक्सीजन है ये डिफ्यूज आउट कर जाती है। कैन आई से कि जब मेरे पास आरबीसी में कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होती है और ये पूरा मैकेनिज्म जो भी अभी हमने अंडरस्टैंड किया है वो होता है, सो कैन आई से दैट एन इंक्रीज इन द पार्शियल प्रेशर concentration of carbon dioxide would result in the hemoglobin to have a lesser affinity towards oxygen? कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में जब ये पूरा हमारा प्रोसेस होगा तो कहना है इसे जितनी ज्यादा अमाउंट या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगी उतना ही मेरी क्विकर डिसोसिएशन हो रही होगी ऑक्सीजन की फ्रॉम द हीमोग्लोबिन। इज दैट अ राइट स्टेटमेंट? कैन यू गाइस मेक सेंस ऑफ इट? इफ यू वांट आई कैन रिपीट इट अगेन। ओके, सो वी कैन से दैट हमारे पास, श्योर आई विल रिपीट, लेट्स क्विकली हैव अ क्विक रिकॉल। अच्छा, हाजरा, हमारे पास टिश्यू सेल्स होते हैं। यहाँ पर मैं कुछ रिस्पायरिंग सेल्स बनाती हूँ, ठीक है? दीज आर सम सेल्स, दीज आर योर रिस्पायरिंग सेल्स, ठीक है? हमारे पास जो एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस होता है वो ना आर्टरीज में होता है ना वेन्स में होता है, वो कहाँ पर होता है? ब्लड कैपिलरीज में होता है, ठीक है? ब्लड कैपिलरी में दिस इज एन आरबीसी, ठीक है? ये मेरे पास एक आरबीसी का मॉलिक्यूल है। मेरे पास जो मेरे क्या कहते हैं वो है रिस्पायरिंग टिश्यूज हैं, वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे हैं, करेक्ट? वो कार्बन डाइऑक्साइड ये ट्रांसफर कर देंगे ब्लड कैपिलरी को फॉर एक्सक्रीशन। तो मेरे पास ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये एंटर कर गई कहाँ पर? मेरे आरबीसी के अंदर। आरबीसी में ऑब्वियसली साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म इज व्हाट? इट्स अ फ्लूइड। तो कहना है इसे कि कुछ वाटर कंटेंट मेरे आरबीसी में होगा, बिल्कुल होगा। तो मेरे पास जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है ये वाटर के साथ क्या करती है? ये वाटर के साथ करती है कंबाइन। और ये कैसे कंबाइन करती है? इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज। और हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब कंबाइन होता है तो मेरे पास बनता है कार्बोनिक एसिड। ये कार्बोनिक एसिड जब बनता है तो ये फॉरन से स्प्लिट कर जाता है H प्लस और हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन में, ठीक है? मेरा जो हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन है वो डिफ्यूजेस आउट, ठीक है? हमारे पास जो मेजर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन हो रही है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड हो रही होती है इन आवर बॉडी, वो एज बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में ही हो रही होती है।
अच्छा, अब मेरे पास एक नेगेटिव आयन मेरे आरबीसी में से चला गया, पॉजिटिव आयन वहीं का वहीं है, तो कहना है इसे मेरी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी अनस्टेबल हो गई है क्योंकि नेगेटिव बाहर चला गया और पीछे पॉजिटिव रह गया। सो आई हैव टू बैलेंस दिस, आई हैव टू इंश्योर कि मेरे जो आरबीसी की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है वो मेंटेन रहे। तो मेरे प्लाज्मा में, हमारे सेल्स में हम क्या, सॉरी हमारे ब्लड में हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन, ऑल ऑफ दीज। तो मेरे पास प्लाज्मा में क्लोराइड आयन प्रेजेंट होता है। सो टू बैलेंस द लॉस ऑफ द नेगेटिव आयन ऑफ बाइकार्बोनेट, दिस क्लोराइड आयन enters into the RBCs and this phenomena is known as the chloride shift। अच्छा जी, सबसिक्वेंटली मेरे पास ये एक हाइड्रोजन आयन बनता है, राइट। आरबीसीज में क्या होता है, आरबीसीज में हीमोग्लोबिन होता है, करेक्ट। हीमोग्लोबिन हमारे पास, एक हीमोग्लोबिन बाइंड कर सकता है 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ, विच मींस अगर 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं तो ऑक्सीजन के 8 एटम्स के साथ हीमोग्लोबिन कंबाइन कर रहा होता है। और द थिंग इज दैट हीमोग्लोबिन has a higher attraction or a higher affinity towards hydrogen। तो होता क्या है कि हमारे पास जैसे जैसे हाइड्रोजन आयंस बाय द स्प्लिटिंग ऑफ कार्बोनिक एसिड फॉर्मुलेट हो रहे होते हैं, वैसे वैसे हमारे पास जो हमारा हाइड्रोजन आयन है वो अटैक करता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन को, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन कंबाइन करता है हाइड्रोजन के साथ, फॉर्मिंग हीमोग्लोबिनिक एसिड। और हमारा ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हो जाता है हीमोग्लोबिन में से। अब ऑक्सीजन रिलीज हो गया, तो ये जो रिलीज ऑक्सीजन है हीमोग्लोबिन में से वो कहाँ चला जाता है, वो हमारे पास सेल्स में चला जाता है। इस तरह से हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड आरबीसीज ले रहे होते हैं या ब्लड कैपिलरीज ले रही होती हैं सेल से, और उनको इन टर्न क्या दे रही होती है, ऑक्सीजन दे रही होती है। इज दिस क्लियर? ओके, सो नाउ मैंने ये जल्दी से आप दोनों के लिए रिकैप कर दिया इस प्रोसेस को। नाउ टेल मी, कहना है इसे मेरे पास जितना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड आरबीसीज में आ रहा होगा, यानी जितनी ज्यादा पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगी एक रीजन में, जितनी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगी एक रीजन में, उतना ज्यादा कार्बोनिक एसिड बन रहा होगा। जितना ज्यादा कार्बोनिक एसिड उतनी ज्यादा स्प्लिटिंग अप हो रही होगी, जितनी ज्यादा स्प्लिटिंग अप उतने ज्यादा हाइड्रोजन आयंस बन रहे होंगे, तो उतना ज्यादा जो ऑक्सीजन की अफिनिटी, हीमोग्लोबिन की अफिनिटी है टुवर्ड्स ऑक्सीजन, वो कम हो रही होगी। So can I say in an increased presence or in an increased partial pressure of carbon dioxide reduces the affinity of hemoglobin towards oxygen। यानी किसी जगह पे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है तो मेरा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से कम अट्रैक्ट हो रहा होगा या ऑक्सीजन के साथ कम बॉन्ड बना रहा होगा। इज दैट अ करेक्ट स्टेटमेंट? ओके, सो यही चीज बोहर इफेक्ट में हम पढ़ रहा होता है। बोहर इफेक्ट में what Bohr effect exactly says that a reduction in the affinity of hemoglobin for oxygen due to high partial pressure of carbon dioxide। यानी कि हमारे पास किसी जगह पर high partial pressure of carbon dioxide होगा तो हमारा जो हीमोग्लोबिन है उसकी अफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन रिड्यूस हो जाएगी। वी नो कि डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से तो नहीं हो रही अफेक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से कार्बोनिक एसिड बन रहा होता है जो कि हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट में स्प्लिट कर रहा होता है। और क्योंकि हीमोग्लोबिन इज स्ट्रांगली हैज अ स्ट्रांग अट्रैक्शन टुवर्ड्स योर हाइड्रोजन आयन, तो उस हाइड्रोजन आयन के साथ कंबाइन कर जाता है और ऑक्सीजन को डिसोसिएट कर लेता है अपने आप से। तो हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस की वजह से ये हो रहा है। लेकिन वो हाइड्रोजन आयंस क्यों फॉर्म हो रहे हैं, वो क्यों बन रहा है, वो कार्बन डाइऑक्साइड की एंट्री इनटू दी आरबीसीज की वजह से बन रहे हैं। तो इनडायरेक्टली हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज अफेक्टिंग द अफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन, एंड वी कैन ऑल्सो से दैट an increased concentration of hydrogen ions inside of the RBCs is causing a reduction in the affinity of hemoglobin for oxygen। तो कार्बन डाइऑक्साइड के हाई पार्शियल प्रेशर यानी हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अफेक्ट कर रही होती है। यस, बिल्कुल। हम क्योंकि आपसे अभी हम कर्व्स जब डिस्कस करेंगे तो हम यही डिस्कस कर रहे होंगे कि हमारे पास अफिनिटी किन किन चीजों की वजह से रिड्यूस हो रही होती है। हमारे पास अफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन रिड्यूस हो रही होती है इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, which also means increased hydrogen ions in the RBC। So you can say more carbon dioxide means more oxygen being released or disassociated। ठीक है जैन? ओके, नाउ हमने कल पढ़ा था ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, राइट? बल्कि मैं यहाँ पर एक और कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ।
ओके, अच्छा, लेट्स नोटिस वन थिंग। हमारे सामने तीन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व्स हैं। हजरा आई क्विकली जल्दी से मैं आपको समझाती हूँ कि ये ग्राफ होता क्या है। कल हमने बहुत डिटेल में इसको डिस्कस किया था। यहाँ पर वाई एक्सिस में ऑक्सीजन सैचुरेशन है, ऑक्सीजन सैचुरेशन भी कह सकते हैं, और इसको हम हीमोग्लोबिन सैचुरेशन, आपके सिलेबस में इसको हीमोग्लोबिन सैचुरेशन कहा जाता है। बात एक ही है, कैसे, आई जस्ट एक्सप्लेन। परसेंटेज saturation of hemoglobin in your एग्जाम ये इस तरह से लिखा हुआ आएगा। परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन का क्या मतलब है? एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल एक वक्त में फोर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ उनको होल्ड कर सकते हैं। यानी एक हीमोग्लोबिन की टोटल कैपेसिटी टू कैरी ऑक्सीजन कितनी है? 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। फॉर अ गिवन टाइम वन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल वुड कैरी 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, करेक्ट। अगर एक हीमोग्लोबिन ने एक ऑक्सीजन को कैरी किया हुआ है तो इसका मतलब है 25% सैचुरेटेड है। 2 ऑक्सीजन को कैरी किया हुआ है तो 50% सैचुरेटेड है। 3 ऑक्सीजन को कैरी किया हुआ है तो 75% सैचुरेटेड है, और 4 को कैरी कर रहा है तो 100% सैचुरेटेड है। तो परसेंटेज सैचुरेशन हमें ये बता रही होती है कि हमारा हीमोग्लोबिन कंप्लीटली सैचुरेटेड है या नहीं है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे एक्स एक्सिस पे क्या होता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। पार्शियल प्रेशर का मतलब ये कितनी हमारे पास ऑक्सीजन गैस, कितनी अमाउंट, कितनी कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट है। ये हमारे पास जो ब्लैक से बना हुआ है ये नॉर्मल हेमोग्लोबिन एफिनिटी का कर्व है, ठीक है। यही कर्व हमने कल पूरा डिस्कस किया था ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में। व्हाट वर वी सीइंग कि हमारे पास जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज कर रहा होता है, यानी हमारे पास जितनी ज्यादा ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होती है, और हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कहाँ पर होती है? लंग्स में होती है। हमारे पास सराउंडिंग में जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होगा उतना हमारे पास क्या कहते हैं, उतनी ज्यादा सैचुरेशन होगी। फॉर एग्जाम्पल 20 पर सैचुरेशन कम थी, 40 पर बढ़ी, 60 पर बढ़ी, एंड अराउंड 80 वी रीच्ड मोर देन 90%, और 90 मिलीमीटर मर्क्यूरी ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे हमारा 100% सैचुरेशन हमने हीमोग्लोबिन ने अचीव कर ली है ना। अगर मेरे पास मैं एक ऐसे इन्वायरमेंट में चली जाऊं जहां पर फॉर एग्जाम्पल बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी आई हैव मोर अमाउंट और मोर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो मेरे पास जब ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है तो मेरे पास हीमोग्लोबिन की परसेंटेज सैचुरेशन 100 तक अचीव करना आसान होगी कि मुश्किल होगी? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन मेरा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड किया हुआ होगा ज्यादा से ज्यादा, या ऑक्सीजन से डिसोसिएट कर रहा होगा इन द प्रेजेंस ऑफ मोर कार्बन डाइऑक्साइड? टेक अ मोमेंट एंड देन आंसर एंड राइट इट ओवर हियर। इंक्रीज्ड कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर में मेरी हीमोग्लोबिन की अफिनिटी टू बॉन्ड विद ऑक्सीजन और टू स्टे एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन, वुड इट बी ग्रेट or would it be reduced because of an increased carbon dioxide presence? Yes, the affinity would be reduced. So I can say कि अगर मेरे पास मेरा कर्व ऐसा था तो आपको कुछ I'll try to make it more neat. So something like this. अब ये reduced affinity कैसे है? If you notice, मेरे पास जो मेरा initial ग्राफ था ये मेरा normal ग्राफ था। एक सेकेंड। So this was my normal graph. This is in the increased presence of carbon dioxide. If you notice, 20 partial pressure of oxygen पे ये 10% saturated है, ये around 30% saturated है, right? 40 पर ये around 35% saturated है, ये कोई 72% saturated है. At 60, it is 60% saturated. This is about 90% saturated. So you see क्या हमारे पास जब increased carbon dioxide होती है
तो मेरी जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन सैचुरेशन विद ऑक्सीजन है वो डिक्रीज हो जाती है, यानी मेरे हीमोग्लोबिन के लिए मुश्किल हो जाता है टू बी अट्रैक्टेड और टू बॉन्ड विद ऑक्सीजन। इज दैट करेक्ट? कैन यू अंडरस्टैंड दिस? इज इट अप्रिशिएटेबल फॉर बोथ ऑफ यू? ओके। मेरे पास अगर मैं आपसे पूछूं मेरा ग्राफ किस तरफ मूव किया है, यानी जो मेरा जो शिफ्ट है मेरे ग्राफ का, इज इट अ राइट शिफ्ट और इज इट अ लेफ्ट शिफ्ट? इट्स अ राइट शिफ्ट। राइट शिफ्ट का मतलब क्या होता है? राइट शिफ्ट का मतलब होता है रिड्यूस्ड ऑक्सीजन अफिनिटी, और ये कब होती है? व्हेन आवर कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन इज ग्रेटर। अच्छा, अब मेरी कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन मैंने बहुत लो कर दिया, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 6 kPa मेरा प्रेशर था कार्बन डाइऑक्साइड का, अब मेरा 2 kPa है। तो यानी मेरा जो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर है या जो मेरी कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन है वो रिड्यूस हो गई। यस, बेसिकली यही हो रहा होता है हमारे पास जब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो रही होती है, यानी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करेगी आरबीसी में, तो हमारे पास ज्यादा कार्बोनिक एसिड बनेगा। ज्यादा कार्बोनिक एसिड का मतलब ज्यादा हाइड्रोजन आयंस बन रहे हैं। ज्यादा हाइड्रोजन आयंस का मतलब ये कि हमारे जो हाइड्रोजन आयंस है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके हमारे पास ऑक्सीजन को रिमूव करवा रहे हैं। सो यस, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट इन सेइंग दैट। ना अगर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर डिक्रीज हो जाए, यानी कार्बन डाइऑक्साइड कम एंटर कर रही है हमारे आरबीसीज में, तो मेरे पास कम कार्बोनिक एसिड बन रहा होगा। कम कार्बोनिक एसिड बन रहा होगा तो मेरे पास रिलेटिवली स्लोअर हाइड्रोजन आयन प्रोडक्शन होंगी। तो अगर मेरे पास सिस्टम में बहुत कम कम या बहुत देर से हाइड्रोजन आयन बन रहे होंगे तो मेरे पास हीमोग्लोबिन क्यों अपने आप को क्या कहते हैं उससे अपना ऑक्सीजन को रिमूव करेगा? सो अगर इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन या पार्शियल प्रेशर में हमारे पास एक राइट शिफ्ट होता है, तो डिक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन में मेरे पास एक होता है लेफ्ट शिफ्ट। और इसका मतलब क्या होता है कि मेरे पास बेसिकली इंक्रीज डिक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन की वजह से मेरी हीमोग्लोबिन की जो अफिनिटी है दैट इज ग्रेटर टुवर्ड्स ऑक्सीजन। व्हाई? बिकॉज मेरे पास कम हाइड्रोजन आयंस बन रहे हैं। सो इंक्रीज्ड कार्बन डाइऑक्साइड वुड ऑलवेज कॉज अ डिक्रीज in the oxygen affinity and decreased carbon dioxide would cause an increase in the oxygen affinity। तो कार्बन डाइऑक्साइड अफिनिटी को ऑक्सीजन की कैसे अफेक्ट कर रहा है? इनवर्सली। और रिलीज ऑफ ऑक्सीजन को कैसे अफेक्ट कर रहा है? डायरेक्टली। कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा, ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज होगी। कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा, हीमोग्लोबिन की अफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन कम होगी। इज दिस क्लियर? यही चीज जो अभी हमने देखी है वो इस ग्राफ में रिप्रेजेंट हो रही है। जो ब्लैक से बना हुआ है दैट्स ए नॉर्मल कर्व, ठीक है। व्हाइट पे रेड से हम क्या शो कर रहे हैं? रेड से हम शो कर रहे हैं राइट शिफ्ट। कैन एनीबडी ऑफ यू आंसर राइट शिफ्ट का मतलब अफिनिटी डिक्रीज हुई है कि अफिनिटी इंक्रीज हुई है ऑक्सीजन की? डिक्रीज हुई है, करेक्ट। सो हमारे पास व्हाट आर द रीजंस और द फैक्टर्स फॉर राइट शिफ्ट? सबसे पहले राइट शिफ्ट हमारे पास कब हो रहा होता है? व्हेन वी हैव हाई partial pressure of carbon dioxide। partial pressure को हम P से लिखते हैं, so that's why I've shown high partial pressure of carbon dioxide, यानी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन है। ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन है तो मेरा लो पीएच है। लो पीएच का मतलब इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+, करेक्ट? यस, राइट शिफ्ट का मतलब ये है दैट देयर इज एन इंक्रीज्ड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। एंड थर्ड, ये कोई इतना इम्पोर्टेंट रीजन नहीं है बट रीजन है नॉनदलेस, हाई टेम्परेचर की वजह से भी हमारे पास अफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन कम हो गया। नाउ ये हमारे पास हुआ यहाँ पर लेफ्ट शिफ्ट। लेफ्ट शिफ्ट अगर हुआ है तो मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड की जो प्रेजेंस है, जो उसका पार्शियल प्रेशर है, इज दैट ग्रेट और इज दैट लेस? yes, we have a decreased partial pressure of oxygen। so let me write the factors that are causing left shift। तो मेरे पास डिक्रीज पार्शियल प्रेशर है कार्बन डाइऑक्साइड का, हाई पीएच है, इसका मतलब है लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+, एंड देन लो टेम्परेचर होगा, ठीक है।
सो इज द बोहर इफेक्ट क्लियर टू यू? बोहर इफेक्ट बेसिकली यही बता रहा है कि हमारे पास increased concentration या increased partial pressure of carbon dioxide is causing a reduction in the affinity of hemoglobin towards oxygen. अच्छा, हमारे पास इस पूरी जो हमने अभी तक अंडरस्टैंड किया है, पूरा हमने कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट अंडरस्टैंड किया, हमने ऑक्सीजन एसोसिएशन का डिसएसोसिएशन एंड बाइंडिंग कर्व्स डिस्कस किए प्रीवियसली। आज हमने बात करी बोहर इफेक्ट की कि इन इंक्रीज्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास ऑक्सीजन का रिलीज ज्यादा हो रहा होता है, हमारे पास अफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन टुवर्ड्स ऑक्सीजन डिक्रीज हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड की इंक्रीज की वजह से। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? व्हाई डू यू थिंक बोहर इफेक्ट is something that nature has incorporated in our system? क्यों हमारे पास pivotal है ऑक्सीजन की अफिनिटी का कम होना in the presence of carbon dioxide? What role or what purpose is it serving? This question sometimes comes up in your exams, so that's why I want to discuss it with you all. Yes, you can say this. And how would you frame this? You would basically say that the greater the rate of aerobic respiration, जितनी ज्यादा हमारी बॉडी में respiration हो रही होगी, जितना higher rate होगा aerobic respiration का, उतनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हमारे सेल्स प्रोड्यूस कर रहे होंगे। जितनी ज्यादा रेस्पिरेशन होगी उतनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को हमें जल्दी जल्दी रिमूव करना है, ठीक है। और जितनी ज्यादा हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन है हायर रेट पे, उतनी ज्यादा डिमांड ऑफ ऑक्सीजन होगी। तो हमारे पास अगर सेल्स ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, तभी वो कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होगी आरबीसीज में, एंड इट विल कॉज द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। तो बेसिकली the answer would be something like this: greater the rate of aerobic respiration in tissues, greater is the demand of oxygen, the right shift implies more oxygen is being unloaded from the oxyhemoglobin. Okay, that is basically the significance and your answer. ठीक है, clear है यहाँ तक सबको? Can we move further? तो बेसिकली हमारे पास ये जो इम्पोर्टेंस है बोहर इफेक्ट की, ये हमारे पास फैसिलिटेट कर रहा है इन द प्रोविजन ऑफ ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन टू द रेस्पायरिंग टिश्यूज। हमारे पास ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही होगी तो ज्यादा डिफ्यूज कर रही होगी, जिसका मतलब है ग्रेटर डिमांड ऑफ ऑक्सीजन कैन बी मेट। व्हाई? बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है रेस्पायरिंग टिश्यूज में, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, इट वुड कॉज अ राइट शिफ्ट व्हिच मींस दैट द ऑक्सीजन इज बीइंग अनलोडेड फ्रॉम ऑक्सीहीमोग्लोबिन एंड इज बीइंग डिफ्यूज्ड इनटू द रेस्पायरिंग टिश्यूज। ठीक है, ये इंपॉर्टेंस है हमारी। अच्छा जी, हीमोग्लोबिन की कहानी तो सबको समझ आ गई है, वेरी गुड।